राधे दोस्तों, आज की कहानी का नाम है तुम प्रेग्नेंट हो। नेहा टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रही थी। तभी अचानक नाश्ता छोड़ मुंह दबाते हुए वह वॉशरूम की तरफ भागी। 2-3 दिन से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत उल्टियां हो रही थीं। नेहा की सास सुरभि जी ने घूरते हुए अपने बेटे अनिल को देखा। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम्हारी पत्नी की तबीयत इतनी खराब है और तुम यहाँ मजे से नाश्ता कर रहे हो। माँ, अगर उसकी तबीयत खराब है तो इसमें मैं क्या करूं? यह कहते हुए उसने नाश्ते की प्लेट टेबल पर पटकी और ऑफिस के लिए निकल गया। तभी सुरभि जी ने आवाज़ लगाई, अनिल कहाँ जा रहे हो? नेहा को डॉक्टर के पास लेकर जाओ। माँ, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं उसे अपनी पत्नी मानता ही नहीं तो फिर मैं क्यों लेकर जाऊं? तुम्हारी चहेती बहू है, तुम ही लेकर जाओ। यह कहते हुए अनिल ऑफिस चला गया। सुरभि जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह उठकर वॉशरूम की तरफ गईं और नेहा की पीठ सहलाते हुए बोली, बेटा तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ तुम्हें उल्टियाँ हो रही हैं। चलो आज मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। अपनी सास की बातें सुन नेहा का चेहरा मुरझा सा गया। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद सुरभि की तैयार होकर नेहा के कमरे में पहुंची। बेटा जल्दी से कपड़े बदल लो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। अपनी सास की बातें सुन नेहा इनकार नहीं कर पाई और बेमन से कपड़े बदलने के लिए चली गई। तैयार होकर सुरभि जी नेहा को लेकर डॉक्टर के क्लिनिक पहुंची, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उनके सामने ऐसी खबर आई कि दोनों सास बहू बिल्कुल हैरान रह गईं। डॉक्टर ने बताया कि नेहा प्रेग्नेंट है। डॉक्टर की बात सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए। सुरभि जी हैरत से भर उठी। डॉक्टर से चेकअप कराकर कुछ दवाइयाँ लेकर दोनों सास बहू घर आ गई, लेकिन सुरभि जी ने एक बार नेहा से कोई सवाल नहीं किया। घर आने के बाद नेहा चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई। उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। वो सोच रही थी कि क्या जब अनिल उसे अपनी पत्नी स्वीकार ही नहीं करता तो क्या वो इस बच्चे को अपनाएगा? यह सोचकर उसका मन घबरा सा गया और वह न चाहते हुए भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। शाम को जब अनिल घर आया तो सुरभि जी ने उसे अपने कमरे में बुलाया। क्या बात है माँ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? गुस्से और हैरत भरी निगाहों से देखते हुए सुरभि जी ने कहा, बधाई हो बेटा, तुम पापा बनने वाले हो। यह बात सुनते ही पहले तो अनिल को झटका लगा, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, जब मैं उसे अपनी पत्नी ही नहीं मानता तो फिर इस बच्चे का बोझ मेरे सर पर क्यों डाल रही हो? मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। कल अस्पताल जाकर उसका अबॉर्शन करा देना। यह कहते हुए अनिल कमरे से वापस जाने लगा तो सुरभि जी ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि तुम नेहा से बहुत नफरत करते हो, लेकिन अगर तुम्हें उससे इतनी ही नफरत है तो फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? जब तुम्हें उसे कभी अपनी पत्नी का दर्जा दिया ही नहीं तो फिर किस अधिकार से तुमने उसे छुआ? हाथ झटकते हुए अनिल ने कहा, माँ, अब मुझसे गलती हो गई तो हो गई। इसके लिए क्या मैं जिंदगी भर उस बच्चे का बोझ अपने सर पर लेकर ढोऊंगा? अनिल की ऐसी बेहूदी बातें सुनकर ने सुरभि जी को रहा नहीं गया और उन्होंने एक जोरदार तमाचा अनिल के मुंह पर मारा और कहा, बेशर्म कहीं का, अपने अंश के बारे में ऐसी बात करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? हाँ, नहीं आती, और नहीं मानता मैं उसे अपनी पत्नी, और नहीं इस बच्चे को अपना बच्चा मानता हूँ। ये कहते हुए अनिल गुस्से में घर से बाहर चला गया। अपने पति और सास की बातें सुन नेहा की आंखों से आंसू फूट पड़े। बचपन से अपनी माँ और बाप के प्यार के लिए तरसती नेहा अपने मायके में अपनी दादी और बुआ के साथ रहती थी, लेकिन उनका व्यवहार नेहा के साथ बहुत खराब था। वह उसे मनहूस कहकर ही बुलाती। सुरभि जी एक रिश्तेदार की शादी में गई हुई थीं, जहां उन्होंने नेहा को देखा। नेहा की सादगी और उसका भोलापन देखकर पहली ही नज़र में सुरभि जी ने नेहा को पसंद कर लिया और अनिल से उसकी शादी करने की इच्छा उसकी दादी के पास रखी। दहेज का कोई पैसा ना लगे इसलिए उसकी दादी ने तुरंत हाँ कर दी, लेकिन अनिल को नेहा बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह एक मॉडल ख्यालात का लड़का था, शहर में पला बढ़ा था। उसे एक शहर की लड़की चाहिए थी, लेकिन सुरभि जी की जिद के आगे अनिल कुछ नहीं बोल पाया। मजबूरन उसे नेहा से शादी करनी पड़ी, लेकिन शादी के बाद जब नेहा अपने ससुराल आई तो अनिल ने साफ साफ कह दिया, देखो मैं यह शादी मजबूरी में की है, इसलिए तुम मेरी पत्नी बनने की इच्छा कभी मत रखना। मैं तुम जैसी गंवार लड़की के साथ शादी नहीं करना चाहता था। तुमसे शादी करके मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है।
आंखों में हजारों सपने लिए ससुराल आई नेहा के सारे सपने टूटकर चकनाचूर हो गए। उसने कहा, अगर आपको मैं पसंद नहीं थी तो फिर आपको मना कर देना चाहिए था। तो अनिल ने गुस्से में कहा, अरे नहीं मना कर पाया, माँ ने जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे करा दी। और चुपचाप सोफे पर जाकर सो गया। अगली सुबह नेहा अनिल के कुछ कपड़े तय कर रही थी। तभी अनिल की आंखें खुली तो वह गुस्से में झलझलाते हुए बोला, अरे इसे ऐसे तय नहीं करते, बल्कि हैंगर में टांग कर रखते हैं। तुम्हें इतना भी नहीं पता। अनिल का गुस्सा देख नेहा धीरे से बोली, सॉरी, मुझे पता नहीं था, इसीलिए मैं गंवार और गांव की लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन माँ ने मुझे इस गंवार के साथ फंसा दिया। यह कहकर बड़बड़ाते हुए अनिल कमरे से बाहर चला गया। अनिल की बातें सुनकर नेहा को बहुत जोर का झटका लगा। उसके सारे सपने टूटकर बिखर गए। आंसुओं को पोंछते हुए कुछ देर बाद नेहा खुद ही को संभाला और तैयार होकर कमरे से बाहर आई और सुरभि जी के पैर छुए। उन्होंने नेहा को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कहा, बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए मीठे में तुम खीर बनाना। नेहा रसोई में गई और बड़े प्यार से सबके लिए खीर बनाई और डाइनिंग टेबल पर जाकर रखी। जब अनिल नाश्ते के लिए आया तो सुरभि जी ने कहा, बेटा, बहू ने आज पहली बार तुम्हारे लिए कुछ मीठा बनाया है, खाकर बताओ कैसा बना है। अनिल ने जैसे ही एक चम्मच मुंह में डाला तो गुस्से में बोला, कितना मीठा है माँ, तुम्हें पता है ना मैं इतना मीठा नहीं खाता। और नेहा की तरफ देखते हुए बोला, इसीलिए मैं किसी गंवार लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। तुम गांव देहात के लोगों को तो सिर्फ खाने की पड़ी रहती है, सेहत की तो कोई परवाह ही नहीं। तभी सुरभि जी ने अनिल को डांटते हुए बोला, अरे इतना क्यों सुना रहा है, तुम्हें खाने में क्या पसंद है वह धीरे धीरे सीख जाएगी। अनिल की बातें सुनकर नेहा का चेहरा सूख सा गया। वह सोचने लगी कि जिस इंसान के साथ पूरी जिंदगी बितानी है, जब वह उसे पसंद ही नहीं करता तो उसके आने वाला भविष्य कैसा होगा। उसकी आंखों से आंसू बहते इससे पहले ही उन आंसुओं को छुपाने के लिए वह रसोई में चली गई। रसोई में जाकर उसके सब्र का बांध टूट पड़ा और वो फूट फूट कर रोने लगी। माँ बाप का साया तो बचपन में ही उठ गया था। दादी और बुआ ने हमेशा तानों के साथ ही उसके पाल पोस कर बड़ा किया, और वहाँ ससुराल में पति का व्यवहार ऐसा है, पता नहीं उसका जीवन कैसे बीतेगा। तभी सुरभि जी पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, बहू, तुम परेशान मत हो, अभी अनिल गुस्से में है, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम अपने व्यवहार से एक न एक दिन उसका दिल जरूर जीत लोगी। अपनी सास की बातें सुन और उनके प्यार दुलार से धीरे धीरे नेहा के जख्म भरने लगे, लेकिन रोज रात को अनिल का रूखा व्यवहार नेहा को अंदर ही अंदर डसता। अनिल रोज रात को सोफे पर सोता और नेहा उसे देख देख कर केवल करवटें ही बदलती और सोचती, क्या कभी वह अनिल की बाहों में आ पाएगी, क्या कभी भी उसे पत्नी का दर्जा देगा, उसे प्यार करेगा। यह सोचकर उसका मन बेचैन होता। पूरे दिन वह अपने आप को काम में लगाए रखती। सुरभि जी भी उसका दिल बहलाने की पूरी कोशिश करती, लेकिन रात की तन्हाई उसे काटने को दौड़ती। शादीशुदा होते हुए भी वह कुंवारी थी, लेकिन एक दिन अनिल शराब के नशे में घर आया। वह कमरे में गया तो उसके पैर लड़खड़ाने लगे। वह गिरने ही वाला था तो नेहा ने उसे संभाल लिया। जब नेहा उसके इतने करीब आई तो उसकी सांसों की महक में बहकने लगा। वह भूल गया था कि वह नेहा से नफरत करता है और वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उस रात नेहा की दुनिया भर की खुशियां हासिल हो गईं, लेकिन अगली सुबह जब अनिल की आंखें खुली तो नेहा उसकी बाहों में थी। तो उसने उसे जोर से धक्का देते हुए कहा, तुम मेरे पास क्या कर रही हो? मैं तुमसे नफरत करता हूँ। इस तरह मुझे बहलाने फुसलाने पर के पास आने की कोशिश भी मत करना। मैं कल रात नशे में था और तुमने उसका फायदा उठा लिया। नेहा को अनिल की ऐसी कड़वी बातों की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। नेहा को लगा था कि इस रात के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। अनिल का व्यवहार नेहा के प्रति बिल्कुल भी नहीं बदला। वह अभी भी उससे उतनी ही नफरत करता था। उस रात को क्या हुआ जैसे वह भूल ही गया, लेकिन आज जब डॉक्टर ने बताया कि वह प्रेग्नेंट है तो सुनकर नेहा को बहुत दुख हुआ। क्या उसके बच्चे को पिता का प्यार भी नहीं मिलेगा? नेहा इस बात से बहुत दुखी थी। उधर सुरभि जी का भी मन व्यथित था। कहीं न कहीं उनकी वजह से नेहा की जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन अब वह कर भी क्या सकती थीं। धीरे धीरे समय बीतने लगा। सुरभि जी डाइनिंग टेबल पर नेहा के खाने का इंतजार कर रही थीं। उन्होंने आवाज लगाई, बहू आकर खाना खा लो।
नेहा अपने उभरे हुए पेट को सहारा देते हुए कमरे से बाहर आई। उसके चेहरे पर नहीं तो कोई खुशी थी और ना ही कोई चमक। नेहा के उभरे हुए पेट को देखते ही सुरभि जी गुस्से और पीड़ा से भर उठी। उन्हें अनिल के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और साथ ही साथ नेहा की स्थिति देखकर उन्हें पीड़ा भी हो रही थी। नेहा को देखते ही सुरभि जी तुरंत कुर्सी से उठकर उसे सहारा देते हुए डाइनिंग टेबल पर बिठाया। सुरभि जी का यह प्यार भरा व्यवहार देखकर नेहा का मन भर उठा। वह सोचने लगी कि उसकी सास उससे कितना प्यार करती हैं। काश कि उसके पति का थोड़ा सा प्यार भी उसे मिल पाता। यह सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए तो सुरभि जी ने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मुझे पता है कि इस समय तुम्हें अपने पति के साथ की जरूरत है, लेकिन मुझे माफ कर दो, यह सारी गलती मेरी है। ना ही अनिल की मर्जी के खिलाफ मैं तुमसे उसकी शादी कराई होती और न ही तुम्हें यह दिन देखना पड़ता। यह कहते हुए उनकी आंखों में भी आंसू छलक पड़े तो नेहा ने उनके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, माँ जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप तो इतना प्यार करती हैं, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। यह कहते हुए वह उनसे लिपट कर रोने लगी। तभी अनिल दोपहर के खाने के लिए घर आया और वह अपना खाना लेकर सीधा अपने कमरे में चला गया। यह देखते ही सुरभि जी गुस्से से भर उठी और अनिल के पास उसके कमरे में गई तो अपनी माँ को देखते ही अनिल बोला, माँ प्लीज फिर से कोई लेक्चर मत देना। अनिल की ऐसी बातें सुनकर सुरभि जी ने कहा, उसकी ऐसी हालत देखकर भी तेरा दिल नहीं पिघलता। वह दिन रात तेरे लिए रोती रहती है, तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, घर का पूरा ख्याल रखती है, तुझे भी अच्छे से संभालती है, तेरी हर जरूरत का ख्याल रखती है, तुझे और क्या चाहिए। अपनी माँ की बातें सुन अनिल गुस्से में बोला, उस गंवार लड़की को मुझे अपनी पत्नी कहते हुए भी शर्म आती है। तुमने इस लड़की को मेरे गले बांध दिया, याद रखना मैं इसे हमेशा नफरत ही करता रहूंगा। अनिल की बातें सुन सुरभि जी ने कहा, अगर तू उसे इतनी ही नफरत करता था तो फिर उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए थी। तुझे अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आती है। तू तो पढ़ा लिखा गंवार है जिसे दुनियादारी की समझ ही नहीं। मुझे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुझे उसकी शादी करा दी और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन जब तू इतना पढ़ा लिखा है, समझदार है और उसे अपनी पत्नी मानता ही नहीं तो फिर जरूरत क्या थी उसके करीब जाने की। यह सुनते ही अनिल ने गुस्से में प्लेट पटक दी और कहा, कह तो दिया कि एक बार गलती हो गई तो इसका मतलब यह तो नहीं कि इसके लिए मैं इसे अपनी पत्नी का दर्जा दे दूं। यह कहते हुए बिना खाए वह घर से बाहर निकल गया। वह इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए आज उसने मन बना लिया कि वह नेहा को तलाक देकर हमेशा के लिए उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देगा। इसी सब जद्दोजहद में वह जा रहा था तभी उसे अपना एक पुराना दोस्त विनोद नजर आया। वह एक कॉफी शॉप में बैठकर कॉफी पी रहा था। उसने देखा कि विनोद का चेहरा सूखकर छोटा सा हो गया है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने निचोड़कर छोड़ दिया हो। तो विनोद का हालचाल लेने के लिए अनिल उसके पास गया और उसके गले से लगाकर बोला, अरे विनोद, तुम इतने दिन से दिखाई नहीं दिए, यह कैसी हालत बना रखी है। अभी 6 महीने पहले ही तो तुम्हारी शादी हुई थी, लेकिन फिर भी तेरे चेहरे पर यह उदासी कैसी है। क्या बताऊं यार, यह सब मेरी पत्नी के कारण हुआ है। मैं उसे तलाक लेना चाहता हूँ। मैं उसे घर से बाहर निकाल दिया। यह सुनते ही अनिल ने कहा, लेकिन तुम्हें तो अपनी पसंद से शादी की थी, वह शहर की पढ़ी लिखी लड़की है, फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। मेरी तो समझ में आता है, मेरी शादी एक गंवार लड़की से हो गई, इसलिए मैं उसे तलाक देना चाहता हूँ। यह सुनकर विनोद दंग रह गया। ऐसा क्यों करना चाहता है? अभी परसों ही मंदिर में तेरी मम्मी मिली थी तो वो भाभी जी की बहुत तारीफ कर रही थी और सुना है वो माँ भी बनने वाली है। तुझे और क्या चाहिए? तब अनिल बोला, अरे उस देहाती गंवार लड़की की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैं ऐसी लड़की से थोड़ी ही शादी करना चाहता था, इसलिए मैं उसे तलाक देना चाहता हूँ। विनोद हैरान रह गया। उसे अनिल का हाथ पकड़ा और एक बेंच पर बैठाते हुए बोला, ऐसी बातें क्यों कर रहा है तू? जानता भी है मैं अपनी पत्नी को तलाक क्यों देना चाहता हूँ। मेरी पत्नी शादी के बाद ना ही किसी का सम्मान करती थी, ना ही घर की कोई जिम्मेदारी उठाती थी। उसके आने के बाद भी घर के सारे काम मेरी माँ को ही करने पड़ते थे। वह सुबह उठकर तैयार होती और अपने दोस्तों के साथ पार्टी और शॉपिंग के लिए निकल जाती। उसे घर की जिम्मेदारियों और घर से कोई मतलब नहीं था। उसकी पार्टी शॉपिंग की फिजूल खर्चे की वजह से मेरी सैलरी भी कम पड़ने लगी थी। मैंने उसे कई बार प्यार से समझाने की कोशिश की, फिर भी उसे अपना परिवार आगे बढ़ाने की बात की तो उसने कहा
कि मैं बच्चा पैदा करने कर अपना फिगर खराब नहीं करूंगी। मैं कभी किसी बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। और एक रात तो उसने हद ही कर दी। वह शराब के नशे में घर आई और घर के सारे सामान का तोड़फोड़ करने लगी। उसने मेरी माँ पर हाथ भी उठाया। यह सारी हरकतें हमने एक मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली और मैंने तभी निश्चय कर लिया कि मैं उसे तलाक देकर उसे अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन अनिल, क्या तुम्हारी बीवी भी ऐसी ही है? वह क्या किसी का सम्मान नहीं करती, तुम्हारी ज़रूरत का ख्याल नहीं रखती? क्या वह तुम्हारे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती? विनोद की सारी बातें सुनकर अनिल का चेहरा शर्म से झुक गया। वह विनोद की बातों का कोई जवाब नहीं दे पाया। उसे खुद पर बहुत ग्लानि महसूस हो रही थी। विनोद ने कहा, अनिल, आजकल अच्छी लड़कियां मिलती कहाँ हैं? तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें इतनी संस्कारी पत्नी मिली है। यह सुनकर चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगीं। दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। और मैं छोटी छोटी बातों की वजह से उसे नफरत करने लगा। उसे याद आने लगा कि वह किस तरह से माँ का ध्यान रखती है, पूरे घर को अकेले ही संभालती है और मेरी भी हर छोटी छोटी ज़रूरत का ख्याल रखती है। इतना कुछ कहने के बाद भी उसने कभी मेरी बातों का पलटकर जवाब नहीं दिया। माँ ने मेरे लिए कोई गलत लड़की पसंद नहीं की। हाँ, वह शहरी तौर नहीं जानती तो वह उसे सिखाया भी तो जा सकता है। मुझे भी समझदारी से काम लेना चाहिए था। यह सोचते हुए उसने विनोद से कहा, थैंक यू यार, आज तुमने मुझे ज़िंदगी की बहुत बड़ी सीख दे दी। अच्छा हुआ जो आज तू मुझे मिल गया, वरना मैं अपनी ज़िंदगी में कितनी बड़ी गलती कर बैठता। यह सोचते हुए वो ऑफिस न जाकर अनिल सीधे घर के लिए निकला। वह घर पहुंचा तो सुरभि जी अपने कमरे में आराम कर रही थी और नेहा हॉल में बैठकर सोफे पर कोई किताब पढ़ रही थी। अनिल नेहा के सामने गया और उससे कहा, नेहा, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। इतना सुनकर नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने तो इन्हें कुछ भी नहीं बोला, फिर भी उन्हें मुझसे क्या बात करनी है। खैर, वह थकी हुई सी सोफे को पकड़कर खड़ी हुई तो अनिल अपने घुटनों पर बैठ गया और अपने कान पकड़े और बोला, नेहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुमने इतना अपमानित किया, इतना गलत व्यवहार किया, लेकिन क्या तुम मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करोगी? यह कहते हुए उसका गला रूंध गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नेहा को तो यकीन ही नहीं हुआ कि यह बातें अनिल उससे बोल रहा है। आखिर उसका दिल परिवर्तित कैसे हो गया? आपने मुझे बहुत चोट पहुंचाई है। मैंने तो निर्णय ले लिया था कि मैं इस बच्चे को जन्म देने के बाद यहाँ से कहीं बहुत दूर चली जाऊंगी ताकि आपको दोबारा मुझ जैसी गंवार की शक्ल भी ना देखनी पड़े। अनिल उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो नेहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम्हें देखने का नज़रिया गलत था। अगर मुझे तुम्हारे अंदर कोई कमी नज़र आ रही थी तो मैं उसे कमी को पूरा भी कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। आज मुझे गर्व हो रहा है कि तुम मेरी पत्नी हो। इतने दिनों तक तुमने मेरा ख्याल रखा, लेकिन मैंने ही तुम्हें समझ नहीं पाया। यह कहते हुए अनिल की सिसकियां तेज हो गई तो नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, देर से ही सही, पर आपको आपकी गलती का एहसास तो हुआ। अब हम कम से कम अब प्यार से अपने बच्चे का स्वागत तो करेंगे। तो अनिल ने हाँ में सर हिला दिया और दोनों एक दूसरे के गले लग गए। इन आंसुओं में इतने महीनों का दर्द और पीड़ा बह निकली। दरवाजे की ओर पकड़ सुरभि जी सब कुछ देख रही थीं और वह बाहर आई तो अनिल ने अपनी माँ को देखते हुए बोला, सॉरी माँ, तुम्हारी पसंद मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। मैं ही समझ नहीं पाया। आज तक इसे नफरत करता रहा। अब मैं आप दोनों की शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। मैं अपने आप की बहू से भी माफ़ी मांग ली है। तो सुरभि जी जाकर उसे आशीर्वाद देते हुए बोली, मैंने सब देख लिया है। उन्होंने नेहा की तरफ देखा तो नेहा का गाल शर्म से लाल हो चुके थे। सुरभि जी अपने बेटे और बहू को तुरंत पूजा घर में लेकर गई और भगवान के सामने दिया जलाकर उन्हें धन्यवाद दिया कि देर से ही सही पर उनके बेटे की गृहस्थी बस गई और नेहा को उसकी खुशियां मिल गईं। दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।